देखिए, कल जो हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता छोटे भाई दूधाराम की मौत की खबर सुनकर हम सब बहुत दुखी है। और उसके बाद जो उनका सुसाइड नोट वायरल हुआ, उससे बहुत सारे इस सिस्टम पे सवाल खड़ा करते हैं कि भला एक आम आदमी कोई गलती होती है तो उसको बहुत कठिन से कठिन सजा दी जाती है और दी जानी भी चाहिए। और अभी जो यहाँ निकल के आई है वो बात सामने आई है कि आप सीधा पुलिस के ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं करवा सकते। तो क्या राजस्थान में या इस हिंदुस्तान में, स्वतंत्र भारत में, जो लोकतंत्र में विश्वास करता है, उस देश में सरकारी तंत्र से जुड़ा आदमी कोई अपराध करे और उसको कोई सजा ना हो, ऐसा प्रावधान है क्या? नहीं होना चाहिए ऐसा। यहाँ पे आप ये जो बात कर रहे हैं ये किसका बयान है, किसने दिया? यहाँ अभी जो बात हो रही थी प्रशासन से, उसमें ये बात बताई गई कि डायरेक्ट आप पुलिस पे मुकदमा नहीं दर्ज करवा सकते। भैया, हम डायरेक्ट पुलिस पे मुकदमा दर्ज करवाना भी जानते हैं और जिसने अन्याय किया है उसके खिलाफ मजबूती से लड़ना भी जानते हैं। परिवार में दूधाराम अकेला कमाने वाला था। थोड़े समय पहले इसके बड़े भाई की डेथ हो गई थी। अब एक इसका छोटा भाई है, 5वीं में शायद अध्ययन कर रहा है वो। तो पारिवारिक स्थितियां भी उस अनुकूल नहीं है और ऐसी कोई पैरवी करने वाला भी नहीं था जिससे कि इस तरह का अत्याचार करे। और 18 तारीख को ये घटना हुई है। उसके बाद अभी तक उसने किसी को बताया नहीं और कंटिन्यू उसे इस तरह का प्रताड़ित किया गया जिससे उसे मजबूरन मौत को गले लगाना पड़ा। सुसाइड नोट में मतोड़ा थाना जो फलोदी जिले में है, उसका और एक श्रवण नाम का कोई व्यक्ति है, उसका स्पेशली अंदर लिखा हुआ जिक्र है और ये भी कहा गया कि पुलिस द्वारा हमसे पैसे मांगे गए। तो इस तरह की घटनाएं राजस्थान में सामने आ रही है। और उसके बाद ऐसे कितने भाई हैं जिन्होंने इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया होगा, इस तरह मजबूरन अपनी जिंदगी और जीवन लीला को समाप्त किया होगा और उनके बारे में कोई ख्याल भी नहीं ले रहा होगा। आज मैं तो कह रहा हूं, ये सुसाइड नोट हाथ में आ गया तब तो ये कहानी बन गई, नहीं तो इसका कोई ऐसा मसला नहीं था और ऐसा कोई एविडेंस नहीं था जिससे हम इसको न्याय दिला सके। हमारी यही मांग है प्रशासन से, जो परिजनों की ओर से ठीक है, जो मांग पत्र दिया गया है, उस मांग पत्र पे व्यवस्थित रूप से कार्रवाई करके इस दिवंगत को न्याय कैसे दिला सके, इसके लिए कार्य करें। ऐसी कोई योजना हमारे बीच में ना लेके आए जिससे आप पुलिस को बचाने का काम कर रहे हो या फिर सरकारी उन तंत्र को बचाने का काम करते हुए नजर आओ कि भाई कैसे भी करके इसमें मामला खत्म हो। हम सबकी ये इच्छा है कि बिना राजनीति के इस भाई को न्याय मिले। उसने सुसाइड नोट में हमारे रालोपा सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी के प्रति आस्था दिखाई, क्योंकि वो हमारा कार्यकर्ता था कि हम मुझे और मेरे परिवार को न्याय दिलाना। तो हम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता हमारे छोटे भाई दूधाराम को न्याय दिलाने के लिए छत्तीसगढ़ कौम और समस्त पार्टियों के साथ धरने पर बैठे हैं और एक ही मांग है, यह कैन प्रकार भाई दूधाराम के साथ न्याय होना चाहिए। न्याय नहीं हुआ और सरकारी तंत्र के लोग भी अगर नीचे से कोई अलग अलग रिपोर्टें भेजते रहे, अलग अलग बात करते रहे, तो हम आज अभी रणनीति बनाएंगे और आगामी समय में इस भाई को न्याय दिलाने के लिए कल परसों हमें क्या करना है, उन सब बातों पर विचार करके यही हर एक कार्यकर्ता डटा रहेगा और हर जगह से इस भाई को न्याय दिलाने के लिए, इनके परिजनों को न्याय दिलाने के लिए मजबूती से पुरजोर तरीके से आवाज उठाएंगे। अभी तो कोई वार्तालाप कुछ शुरू हुआ? आए थे सीआई साहब और तहसीलदार साहब, हमने हमारा मांग पत्र था, वो मांग पत्र उनके सामने प्रस्तुत किया है। अब आगे वो क्या बात करते हैं उसके बाद आगे की बात करेंगे। चल रहा है और जिस तरह से जो मौत हुई है उसको लेकर के क्या कुछ कहानी सामने आ रही है? देखिए, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना कल रातड़िया गांव के अंदर हुई। हमारे आरएलपी के कार्यकर्ता भाई दूधाराम जी सारण है, जिनका संदिग्ध परिस्थितियों के अंदर डेथ हो गई थी।
उसके बाद में सोशल मीडिया पर एक सुसाइड नोट वायरल हुआ। उसके अंदर कुछ लोगों के नाम हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके अंदर जो एक चौंकाने वाली चीज़ है वो ये है कि फलोदी जिले के मतौड़ा थाने की जो पुलिस है, वहाँ के थाना अधिकारी और पुलिस पार्टी के ऊपर बहुत गंभीर आरोप सुसाइड नोट में लिखे हुए हैं। सुसाइड नोट में तुझाराम जी ने लिखा है कि भाई मेरे को मतौड़ा पुलिस ने बंद कर दिया, डराया, धमकाया और यहाँ तक आरोप लगाया कि 1-2 लाख रुपए के लिए जो मतौड़ा के थानेदार है वो किसी आदमी को मार सकते हैं। इस प्रकार का सुसाइड नोट वायरल हुआ और उसके बाद में संदिग्ध परिस्थितियों के अंदर बॉडी मिली तुझाराम की। उसको लेकर के हमारे पार्टी के अंदर और आमजन में, ग्रामीणों में, परिजनों में भयंकर आक्रोश है और हम 100 मोर्चरी के अंदर रखा हुआ है। बढ़ियाना अस्पताल की मोर्चरी के बाहर हम लोग बड़ी संख्या के अंदर हमारे पचपदरा के विधानसभा के प्रत्याशी रहे थान सिंह जी लोड़ी और यहाँ के इनके परिजन भी हैं तुझाराम जी के, और बढ़ियाना के उप प्रधान भवनलाल जी और तमाम आसपास के सरपंच मोजिज लोग सैकड़ों की संख्या के अंदर यहाँ बैठे हैं। एक हमने मांग पत्र हमारा उपखंड अधिकारी के नाम तहसीलदार जी को भी दिया है। उसके अंदर ये था कि भाई सुसाइड नोट के अंदर जिन लोगों पर आरोप लगाए तुझाराम जी ने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और उनको तत्काल हिरासत में लेकर के और पुलिस एक्शन ले और एक मैसेज दे कि पुलिस से प्रताड़ित होकर कोई व्यक्ति अपनी लीला समाप्त कर ले। इससे बड़ा दुर्भाग्य राजस्थान के अंदर हो नहीं सकता। आए दिन घटनाएं हो रही है, चारों तरफ त्राईमाम है, उसको लेकर के लोग यहाँ आंदोलित है और सुसाइड नोट में जो बात है उसी को लेकर के हमारा मांग पत्र है और परिवार को 50 लाख रुपए की सहायता दी जाए। अच्छा, जो सुसाइड नोट है उसके अंदर हनुमान बेनीवाल का भी जिक्र किया गया है, क्या कुछ बात हुई आपकी नेताजी से इस बारे में? देखिए, निश्चित तौर पर भाई जो तुझाराम है वो हनुमान जी के बहुत ही कट्टर कार्यकर्ता थे। ठीक है। और उन्होंने एक टैटू भी बनाया हुआ जो फोटो में आप देख पा रहे हैं। और रात को ही नेताजी से हमारी बात हो गई थी, उन्होंने ऊपर उच्च अधिकारियों से भी बात करी है और लगातार हम लोग संपर्क में हैं। हनुमान जी ने ये भरोसा दिलाया हमारे और परिजनों को कि निश्चित तौर पर तुझाराम जी की पूर्ति तो हम नहीं कर सकते लेकिन उनके परिजनों को